आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पांचों ही राज्यों में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई है। 4 राज्यों में हमने सरकार बनाई है। एक राज्य पंजाब में हम पहली बार अपने बल पर चुनाव लड़े और हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। यदि हम देश की भौगोलिक स्थिति देखें तो हम देखेंगे कि उत्तराखंड बिल्कुल पहाड़ों पर, उत्तराखंड में भी हमने रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना है तब से किसी भी सरकार में फिर से शपथ नहीं ली, और उत्तराखंड में हम फिर से 2/3 बहुमत से जीते। एक बिल्कुल पहाड़ में एक बहुत सुंदर सा प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सरकार बनाई है अपनी। वहाँ से चले हम तो हम उत्तर प्रदेश आते हैं, देश का सबसे बड़ा प्रदेश। वहाँ पर भी हमने रिकॉर्ड बनाया। 37 साल बाद कोई सरकार फिर से वापस आई है 2/3 बहुमत के साथ, और हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा है। साधारणतया जब सरकार बन जाती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। लोग कहते हैं सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, हमारे यहाँ प्रो इनकम्बेंसी, क्योंकि हमने वहाँ पर विकास के काम किए। हम यदि गोवा आते हैं तो समुद्र के किनारे का प्रदेश, छोटा प्रदेश, वहाँ बहुत छोटी छोटी सी पार्टियाँ हैं। वहाँ बहुमत लाना बड़ी चुनौती होती है, और वहाँ पर भी 15-20 साल बाद फिर से एक बार एक पार्टी बहुमत के रूप में आई, वो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। पूर्ण बहुमत के साथ हम वहाँ पर जीते। हम यदि नॉर्थ ईस्ट में चले जाएँ तो मणिपुर, वहाँ पर भी हमारी सरकार थी, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा और 2/3 बहुमत से वहाँ पर फिर जीते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं उसका एक सेमीफाइनल था। और देश की जनता ने बहुत तय कर दिया कि देश किस दिशा में जाएगा, देश किसके नेतृत्व में काम करेगा। इधर चुनाव हो रहे थे, सारा देश का ध्यान चुनाव की तरफ था, और उधर रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो गया। भारतीय वहाँ पर फंस गए 20,000 से ज़्यादा। दुनिया के अंदर कोई किसी भी देश का ऐसा नेता नहीं है जो दोनों राष्ट्र नेताओं से बात करके युद्ध विराम की बात कर सके। हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों राष्ट्र के अध्यक्षों से बात की। बात करने के बाद उनसे कहा कि आप एक कॉरिडोर बनाइए, उसमें से हमारे लोग निकल सकें। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी सेना को निर्देश दिए, और हमारे 20,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाल कर गंगा अभियान की तरह सुरक्षित अपने घर पर वापस लौटाने का काम हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 मंत्रियों के माध्यम से हुआ। ये सरकार की साख है, ये देश की साख है दुनिया के अंदर। मैं नहीं समझता कि आज देश का, दुनिया का कोई भी नेता आज रशिया से बात कर सके, यूक्रेन से बात कर सके, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की वो लीडरशिप है जिन्होंने दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके युद्ध विराम कराया जब तक एक एक भारतीय नहीं निकला, और सबको सुरक्षित निकाल कर लाए। आप सब जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी, उससे हमारी सरकार ने बड़ी ताकत से संघर्ष किया। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें और लॉजिस्टिक देखें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें हेल्थ का, तो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, सब दूर का लॉजिस्टिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे ज़्यादा अच्छा। पर यदि हम मोर्टेलिटी रेट देखें, हम यदि कोरोना से प्रभावित मरने वालों की संख्या देखें, तो जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में सबसे कम मौत यदि कहीं पर हुई तो हमारे यहाँ हुई। उसका कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के दौरान समय पर लॉकडाउन किया,
देश की जनता उनके साथ खड़ी रही। इधर लोगों को बचाने का काम किया, लोगों को मेडिसिन का काम किया, उधर साइंटिस्ट को चुनौती दी कि इंजेक्शन बनाइए।